आप लोगों के सामने आज ही 17 जुलाई को सेकंड के टीचर का नोटिफिकेशन आ गया है। सीनियर टीचर का, यानी कि अपने आज और अपने राजस्थान में सेकंड ग्रेड बोलते हैं इसको। टोटल 6500 सब्जेक्ट आई हैं, 6500 सीट्स हैं 10 सब्जेक्ट्स में। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो 1385 मैथमेटिक्स में और 1355 साइंस में और 1305 इंग्लिश में। हाँ 6500 जगह। गुजराती में एक जगह है, इसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता। यहाँ राजस्थान में गुजरात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब हम गुजरात में फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर गुजराती मैंडेटरी मांगते हैं, तो हम राजस्थान वाले गुजरात में फॉर्म भर ही नहीं पाते। 10th क्लास में गुजराती मैंडेटरी मांगते हैं और अपने यहाँ ये गुजराती सब्जेक्ट रखे, एक सब्जेक्ट रख दी है पंजाबी 11 पंजाबी की 11 सब्जेक्ट 11 वैकेंसी है। पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसमें हम फॉर्म भी नहीं भर सकते क्योंकि उसमें पंजाबी सब्जेक्ट मांगते हैं मैंडेटरी। तो ये हमारे यहाँ सिस्टम है, पर ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूलिंग है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो फिर हमें भी अलाउ करना चाहिए पंजाब में या गुजरात में फॉर्म भरने के लिए। भरे नहीं भरे वो उसी में अलग है, अलाउ तो करें कम से कम। ठीक है, पर हमें क्या मतलब है, सो है गवर्नमेंट रूलिंग है का सब्जेक्ट में। पर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग और लगी है मुझे, SST में ओनली 401 सब्जेक्ट 401 सीट्स है, जो मुझे लगता है कुछ हद तक गलत है, क्योंकि SST सब्जेक्ट तो बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, नतीज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसमें टीचर नहीं होगा ठीक नहीं, पर जो हो सकता है पहले से फेल हो। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषयों के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में B.Ed होनी चाहिए, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। साइंस वालों के लिए उसमें ये है कि ग्रेजुएशन में इनमें से 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ये ग्रेजुएशन में। और SST वालों के लिए भी ये 2 सब्जेक्ट्स का सिस्टम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी, इनमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। बाकी का तो जनरल इंग्लिश की नॉलेज है वो है। मेन चीज़ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल इतना सा है, ग्रेजुएशन और B.Ed। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है। मैथ्स वाले वो मैथ साइंस दोनों को भर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है वैसे। और इसका जो प्री मैट्रिक्स L11 का है 4200 ग्रेड पे है और एज रिलैक्सेशन है। बाकी फॉर्म मिनिमम एज है 18 से 40 है। फर्स्ट ग्रेड में 21 से 40 है, इसमें सेकंड ग्रेड में 18 से 40 है। 18 साल में कौन B.Ed कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो तो सब 21 साल की हो ही जाती है। बाकी जो रिलैक्सेशन है 5 साल 10 साल। मेंस ये फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी और OTR का सिस्टम, OTR जो पहले फॉर्म जो नहीं भरा हुआ है उनके लिए तो OTR का सिस्टम है और पहले भर रहा है तो वो OTR ऑलरेडी है उनका, तो उनको डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। जो ये मेन चीज फॉर्म फिलिंग होगी 19 अगस्त से 17 सितंबर तक। 19 अगस्त से शुरुआत हो रही है, 28 दिन का टाइम मिल रहा है टोटल। अब वो फॉर्म फिलिंग के लिए आप 1 अगस्त में ही भर देना, सितंबर तक बात जानी ही नहीं चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू आपका OTR करा लें, OTR हो जाएगा, आधार और वगैरह से OTR हो जाता है और फॉर्म फिलिंग है। बाकी का जो मेन चीज़ है वो सिलेबस रिलेटेड है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 2 में
300 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है वो मैंने नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, और इसमें भी 40% चाहिए। ईच पेपर है इसमें भी 40% चाहिए हर पेपर। कम का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बहुत से बंदे अब जैसे मेरी सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, उसमें 500 जगह कर ली गई है इस 40% रूलिंग्स की वजह से। क्योंकि मैथमेटिक्स में 40% लाना बहुत टिपिकल हो जाता है, हालांकि तो हर एक सब्जेक्ट में टिपिकल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेरेबल टू अदर सब्जेक्ट है, क्योंकि जितनी मैथमेटिक्स में कैंडिडेट्स हैं लेकिन स्टिल वीकेंड जाना ये थोड़ा अचंभा सा लगता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा पेपर ऐसा बना देते हैं ये, या फिर ठीक है जो है सो है। अपनी मैथमेटिक्स में जगह भी अच्छी आई हुई है, मैथमेटिक्स की 385 जगह, 4000 जगह था 1385 यार मामे संस्कृत में। अरे तो संस्कृत थड़े के टीचर की वो अलग है, वैकेंसी अलग है।